भी जाओ ना तड़फंगम, अब आ भी जाओ, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। और दो बीवियों को हैंडल करना कौन सा मुश्किल काम है। बस मर्द का बच्चा होना चाहिए। और दोनों बीवियां दोनों नाश्ते बना के बैठी हुई हैं। एक उधर से बातें दे दी है, एक उधर से बातें दे दी है। बात तो मोहब्बत हो तो ऐसी। अब आ भी जाओ तफंगम। आ जाऊं जानी, आ जाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बगैर ये दोनों नाश्ता नहीं करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। इधर आए तड़फंगम, मैंने आपके लिए ना खालिस घी में परोंठा पकाया है, वो भी परतों वाला। तुम दोनों बीवियों को मेरा कितना ख्याल है। ठहरे जी ठहरे, पहले इधर आए और गरम गरम परोंठा खाएं। चलो पहले पराठा हो जाए। तफंगम बैठो, तुम नाश्ता नहीं करोगे। और जब नाश्ता नहीं करना था तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? मैं अच्छा बोला ख्वाबे खरगोश में मस्त था। तुम वो वाला नाश्ता नहीं करोगे, ये वाला नाश्ता करोगे। इसी मौके के लिए शेर अरज किया था मैंने। ये परोंठा जो पक गया है तड़फंगम, तुमको आना पड़ेगा। सुमेड़ा लाख रोके, परोंठा खाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आता हूँ। सुमेरा, वो वाला नाश्ता मैं कैसे ना करूं भाई? मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाया है। और जो तुम्हारी इस स्टूपिड बीवी ने बनाया उसका? ये भी कर लेंगे, डोंट वरी। ये हुई ना बात। आ जाए जल्दी आ जाए। कहते हैं ना दिल से दिल को, बल्कि देसी बंदे को देसी घ्यो से राह होती है, बड़ी चाह होती है। आ जाए, चलो पहले इसे खा लेते हैं। स्टॉप। नाश्ते का पहला निवाला यहाँ से खाओगे? नहीं जी, मेरे हाथ से खाओगे सबसे पहले तुम। नाश्ते के लिए पहले मैंने तुम्हें बुलाया था, पर नाश्ता पहले मैंने बनाया था। ओ सुमेरा, मुझे फ्री तो करो। ओह आई एम सो सॉरी, फ्री। चलो अब उधर बैठ के खाना खाओ। इधर तड़फंगम, इधर उधर नहीं। तड़फंगम, ओ तुम दोनों ने मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया या जलील करने के लिए बुलाया? अच्छा जाओ उधर। ठीक है, रहने दो, उधर ही जाओ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाओ उधर। अब तुम मेरे पास ना आना। हाँ नहीं, नाश्ता कराना मुझे तो ना कराओ, खुद दोनों दफती रहो। मैं बाहर जाके नाश्ता कर लेता हूँ। बाढ़ अंदर नहीं, बाढ़ वहाँ है। पैसे तो अंदर पड़े हुए हैं ना, पैसे देके जाके नाश्ता करूंगा ना। वापसी में सब्जी ले आना और गोश्त। ओए यूब साहब, खैर तो है ना? सब खैर है। आपकी जो छुमो ऐसी तरह सुबह नाश्ता करने जा रहा था। अरे अब किंगम भाई, आप फैमिली के साथ नहीं रहते? एक नहीं, दो फैमिलियों के साथ। सेम केस। एक तो गालिबन आपकी मुलाजमत थी ना। और यही तो दुख है, वो थी अब नहीं है। वो तो बनी अच्छी थी, बनी जवान खूबसूरत थी। आयु भाई, अब वो मरी नहीं है। फिर उसने मुलाजमत छोड़ दी होगी। अरे नहीं जनाब। तो आपने उसे मुलाजमत से निकाल दिया? बिल्कुल भी नहीं, अब उसने मुझे नौकरी पे रख लिया है। अच्छा, यानी आप उस घर के नौकर हो गए? और नहीं भाई, मैं इस घर में शौहर हूँ। ओह सेम केस। यानी आपकी मुलाजमा आपकी बीवी बन गई है और आपकी जो बेगम थी वो आपकी नौकर बन गई। वो जो मेरी बेगम थी ना, वो मेरी दूसरी बीवी बन गई है। सेम केस। इन दो बीवियों के होते नाश्ता बांच है क्यों? और यही तो मसला है यूब भाई। नाश्ते के पैसे नहीं है आपके पास? पैसे तो हैं यूब भाई, लेकिन फिर दो बीवियों का क्या फायदा, मुझे बताएं। सेम केस। ओए आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। ले अब मैं चलता हूँ फिर। चलिए, ये ऐसा करिए, आप मुझे पैसे नहीं और वापसी पे ना मेरे लिए भी एक पराठा चाय का कप लेके आए। और मैं बाजार नहीं जा रहा, घर जा रहा हूँ घर। चलो मैं फिर कोई और जुगाड़ कर लेता हूँ। सुमेरा, नूजा, सुमेरा, कमो। क्यों चिल्ला रहे हो तफंगम?
सुमेरा, मैंने ना मसले का हल तलाश कर लिया है। इस घर में सिर्फ एक मसला है और वो ये है। हाय मैं मर गई, मैं मसला कैसे हो गई? इससे तो बेहतर था आपको कैंसर ही हो जाता। वैसे आप खुद भी कैंसर से कम तो नहीं है। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। तुम तो यही चाहती हो ना? हाँ जी, आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं ये घर और तरफंगम की जिंदगी को छोड़कर दूर चली जाऊं, लेकिन आपका ये प्लान जो है ना कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। ओए, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैंने तुम लोगों को यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया। झगड़ा इसने शुरू किया, मैंने नहीं। आपको तो मेरी आदत का पता है, मैं तो झगड़े वगैरह करती ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब मेरी चुप करके बात सुनो। ये जो सुबह मसला हुआ था ना नाश्ते वाला, मसला जो अपने हाथों से नाश्ता बनाया था वो मसला। आहो जी, एक तो खालिस के होके परोठे बना के खिलाओ, खदमत करो अपने शोहर की और ऊपर से बातें भी सुनो। ओहो मेरी पूरी बात तो सुन लो। चला मत, मैं कब दरमियान में बोल रही हूँ? लो कर लो गाल। सुबह जो मसला हुआ था कि तुम कह रही थी कि तुमने भी नाश्ता बना लिया, ये कह रही थी मैंने भी नाश्ता बना लिया, उस मसले का हल मैंने ढूंढ लिया है। वो हल ये है कि नूरजहां फिर से मासी बन जाएगी। मासी बनती है मेरी जूती। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। हफ्ते के दिन मैंने बांट दिए हैं, ठीक है? पीर मंगल बुध जो है वो सुमेरा के, और जुमेरात जुमा हफ्ता जो है वो नूरजहां का। और इतवार? वो 5 दिन के टेस्ट मैच में भी एक दिन रेस्ट का होता है। एक दिन इतवार का मेरा भी आजादी का दिन होएगा। आजाद मतबल आप इतवार को घर से बाहर होंगे? उस दिन तुम लोगों की छुट्टी होगी। मुझे पता था ये नूरजहां जरूर कोई गुल खिलाएगी। यूं नहीं तो इस तरह से घर का बंटवारा तो कर दिया ना। हेलो मिस्टर सुमेरा, ये मैंने नहीं आपके शोहर ने किया है। हाँ लेकिन वजह तो तुम हो, तुमसे पहले पूरा हफ्ता मेरा होता था। हाँ जी आपका होता था, तो कोऑर्डिनेटरी थी ना कहीं और शादी, मेरा ही शोहर मिला था खजड़ करने के लिए। तुम्हारा शोहर? दफा 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 जले दिया। ओए आ जाओ भाई आ जाओ, 3 बज गए, भूख लग रही है। कितने रह गए यार, पेट में कुरलने पड़ रही हैं। वैसे ये 2 बीवियां हैंडल करना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मर्द को मर्द का बच्चा होना चाहिए। ओए क्या छुपा के ले जा रही हो? लगता है कोई खास भी बनाया तुमने नूरजहां। खास हो या आम, आपको कौन सा मिलना है? ओ कोई भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, भूख ही मिटानी है ना। ओए सुमेरा, मैं इधर हूँ यार। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? ओए खाना इधर लेकर आओ। तुम्हारी चहीती लेकर तो आई है, खाओ इसके हाथ से मजेदार खाने इसके। ना मैं क्यों खिलाऊं अपने हिस्से का, तुम दे दो ना। क्यों? मैं क्यों दूं? ओ यार मैं तुम दोनों का शौहर हूँ, कुछ तो इज्जत कर लो। सॉरी तफंगम, मैं तो तुम्हारे फैसले पे अमल कर रही हूँ। कौन सा फैसला? मेरी बेइज्जती करने का? लो दोस्तों, पहले खुद ही दिन बांधते हैं फिर मुकड़ गए हैं। ओए हाँ याद आया। लो आज किसका दिन है तुम दोनों में से? तड़फंगम साहब जी, आज इतवार का दिन है। जी हाँ, और आज तो आप आजाद है, छुट्टी है आपकी ना। लो बताओ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। आपको याद रहे ना रहे, हमें जरूर याद रहेगा। बल्कि आज का दिन तो तुम भी नहीं भूलोगे, कभी भी, देख लेना। देखो ऐसा करो, थोड़ी सी चावलों के ऊपर ना दाल डाल के, थोड़ा सा अचार डाल के मुझे दे दो। किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताओगे? सुमेरा को भी नहीं? हाँ कसम से उसको भी नहीं। बताओगे कैसे? मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी तो बताने जोगे होगे ना तुम। चलो ठीक है ठीक है, अगर इतवार है तो कोई बात नहीं, मैं खाना भी बाहर होटल से खा दूंगा। खाओ मरो तुम लोग, मैं जाता हूँ। अंदर से पैसे तो ले लो। रख लिए मैंने पैसे। बड़ी आई। खाना बड़ा ही अच्छा बना है आज। अरे भाई दुख में जंगम कैसे रहा फिर? और क्या कैसा रहा यार, और मैं तो दोपहर के खाने से भी गया हूँ। क्यों, राशन खत्म हो गया? और राशन खत्म नहीं हुआ, हफ्ता खत्म हो गया, आज इतवार है। ओ कोई बात नहीं, देखे मेरी बात सुने, नया नया जूता लेता है ना बंदा, वो पाँव में पहनता है तो चंद दिन काटता है, फिर इंसान आदि हो जाता है। आपका मतलब है कि मैं हर इतवार जलील हूँ? अरे भाई ने फंगम, मैं हूँ ना,
इसका मतलब है कि हर इतवार आप मुझे तस्लील करेंगे? बात नहीं समझिए, जरूरत इजाद की मांगा है। तो फिर आप कोई ऐसा कैलेंडर इजाद करें जिसमें इतवार का दिन हो ही ना। ओह देखें, बाजार से जब डिब्बे वाला दूध मिल जाता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? ओ मैं इधर दोपहर के खाने की बात कर रहा हूँ, आप घर में भैंस की बात कर रहे हैं। क्या बक कर रहे हैं आप यार? ओहो भाई लफंगम, आपको समझ ही नहीं आती? नहीं आ रही ना। इधर आए, मैं आपको समझाता हूँ। साहब जी बात सुने जी, मैंने कपड़े धो के ना सूखने के लिए डाल दिए हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि और क्या क्या कर लेती हो? हाँ जी। मेरा मतलब है कि यूब साहब की तरफ वो क्या क्या करती थी? हाँ जी, उनके घर तो ना सारे काम करती हूँ मैं, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और खाना तो बहुत ही शानदार पकाती हूँ जी। गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना अच्छा बना लेती हो ना? एकदम जबरदस्त जी। बस फिर एक काम करो, जल्दी से ना कुछ बना लो, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। ले जी, अभी 2 मिनट में पका के आती हूँ, देखे तो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ी काली ब्लैकमेलिंग इन 2 औरतों ने। वो ये क्या समझती हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही 2 औरतें जिन्हें खाना पकाना आता है और कपड़े धोने आते हैं? तफंगम, ये औरत कौन है? ये औरत मेरी बीवी है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? एक कसम ले लो, इस शादी के तो बहुत सारे गवाह भी हैं। और इतनी ढिठाई से मुझे बता रहे हो? तो क्यों छुपाऊं तुमसे? आखिर तुम मेरी बीवी हो। ये अलग बात है कि तुम्हें मुझसे पूछना पड़ता है कि ये औरत कौन है। मैं अपनी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। ये मैंने मासी रखी है, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? साहब जी जरा मुझे बताएं कि गोश्त पकाना है या चिकन? और जो तुम्हारा दिल है पका लो, ये तुम्हारा ही ज्यादा है। साहब जी रायता भी बना लूं? हाँ बना लो। और रोटियां कितनी खाएंगे? कुछ 4-5 बना लो, बाकी तुमने जो खाना है अपने लिए भी बना लो। एक चुटकी जहर भी डाल दो ताकि जायका तब्दील हो जाए, इसको वही फिट है। यार ये किसी तरफ भी नहीं मान है दोनों। नूरजहां, तुम्हें पता चला है आपके आने का? नहीं, मासी के आने का। आप मासी बन गई हैं? तफंगम इस घर में मासी ले आया है। आपके होते हुए? सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हमारे होते हुए। तो आपको किस बात पे एतराज है, मासी पर या हमारे यहाँ होने पर? नूरजहां, तफंगम इस घर में मासी ले आया है। तो अच्छा है ना जी, स्यापा मुका। मैं भी काम काट करके ना थक गई हूँ। आखिर मैं भी इस घर की बेगम साहिबा हूँ, मेरा भी हक है आराम शराम करने का। समझो नूरजहां, मुझे लगता है तफंगम एक और बेगम ले आया है। हाँ मैं मर गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था जब तुम इस घर में आई थी। ऐसा करते हैं, इसे घर से ही निकाल देते हैं। मासी को? अरे नहीं, तड़फंगम को। ये तड़फंगम ही है जो बीवी को मासी बना के घर में लेकर आता है कमबख्त। ये रिवायत इसी ने कायम की है। अगर तफंगम को इस घर से निकाल दिया तो हम कैसे रहेंगे? हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ तो आपने भी तो नहीं सोचा ना। मैं मर गई, तड़फंगम एक और मासी ले आया है। अरे भाई तंगंगम, कैसा चल रहा सिस्टम? यूं आपके सच के जाओ है, बाप ने तो कमाल ही कर दिया। और कमाल मैंने नहीं, मासी ने दिखाना है। अब मासी कमाल भी दिखाती है। ऐसा ऐसा अलग खाना बनाती है कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। मासी की अपनी? हाँ, उसने खाना नहीं बनाया अभी तक। अब बच्ची खाने में बना तो नहीं थी। चलो चल के खाते हैं। मासी के साथ? नहीं, आपके साथ। क्यों नहीं आए? चलिए चलो आए। क्या है? तो खेल रहा हूँ ना, बैठ के खेल रहे, मैं आपको कर रही हूँ। देख रहे हो, चाय दे लो। वो चाय लेके आई है, ये ले पकड़े दफे आप ही, मुफ्त की चाय। चले। ओफो, क्या मुसीबत है, ये कब तक जाएंगे? जब मालिक कहेंगे जी उनसे,
और मालिक कब तक कहेंगे? जब वो फारिग हो जाएंगे। उनकी तो ताश की बाजी भी खत्म नहीं हुई। आपको एक बात बताऊं बाजी, ये जो है ना रात का खाना खाए बगैर जाने वाले नहीं है। पर जाएंगे कहाँ? हाँ, अपने घर जाएंगे जी। हाय अल्लाह, उसने एक और घर भी खरीदा हुआ है। और फिर मुझे भी तो साथ लेके जाएंगे ना। कहाँ? हाँ, अपने घर जी। सच सच बताओ, मालिक ने तुमसे शादी तो नहीं कर ली? हाय हाय बाजी, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो पहले ही अपनी 2 बीवियों से तंग पड़े हुए हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी पहली जो बीवी थी ना, वो तो बहुत ही कोई फ्रॉड थी, और दूसरी जो थी ना, वो तो उसकी जैसी हो गई। और एक बात, उनको तो खाना तक पकाना नहीं आता था। ये तुम्हें कैसे पता है? हाँ, उन्होंने तो पहले दिन ही मुझे बता दिया था। इतना फास्ट हो गया है और हम दोनों को पता ही नहीं। और जुबैदा, उस रात का खाना तो बना लो। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना, ये रात का खाना खाए बगैर जाएंगे नहीं। जाएं अब आप। तफंगम, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ये नूजा है। मैं इसकी बात नहीं कर रही। ओह अच्छा, तुम इनका पूछ रही हो। रुको, इधर आओ। नूरजहां, तुम्हें पता है ये कौन है? हाय, ये वही मासी है जिसका आपने जिक्र किया था। नूरजहां, ये मासी नहीं है। ये क्या कह रही है सुबैदा? मेरा नाम सुमैया नहीं, अयूब है, बकिंगम साहब। अगर ये मासी नहीं है तो फिर ये है कौन? ये तफंगम की तीसरी बीवी है। क्या? जुमैदा, तुमने तफंगम से कब शादी की? हाय अल्लाह, मैं तो इनको पहली बार देख रही हूँ। हाय अल्लाह, इस दफा अरेंज मैरिज हुई है। हाय अल्लाह बाजी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तफंगम, तुमको अभी और इसी वक्त तलाक देनी होगी। तुम्हें या नूजा को? मुझे नहीं जी, मुझे नहीं जी। इनको बड़ा शौक चढ़ा है ना, इन्हें तलाक दें आप। हमें नहीं, मासी को। मगर क्यों? ना जी, मुझे आप लोग ये बताएं, ये मेरे लगते क्या हैं जो मुझे तलाक देंगे? ये वो नहीं है जिनकी 2 बीवी है जो तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं? वो तो ये खड़े हुए। तफंगम, ये सिला दिया तूने मेरी अच्छाइयों का। इतनी बेइज्जती तो मेरी दोनों बीवियों ने नहीं की जितनी तुम्हारी इन दोनों बीवियों ने जुबैदा की कर दी है। भाई एक मिनट में बात तो सुने। मैं कोई जुबैदा, चलो। हाय अल्लाह, अब बताओ किसको तलाक दूं? मैं कितने तलाक दूं?